नमस्कार मित्रों, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोचिंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर राजस्थान का कोटा आज छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण चर्चा में है। हर साल लाखों बच्चे यहां पर नीट और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। इनमें से 25-30% ही अपने आप को यहाँ के हाईली कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में ढाल पाते हैं। बाकी कंपटीशन में फेल हो जाने के डर से डिप्रेशन की जिंदगी जीते हैं। कुछ भाग्यशाली बच्चे अपने घरों वापस चले जाते हैं और हर साल करीब 2 दर्जन बच्चे यहाँ पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। सन 2015 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये कहा कि कोटा में छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की दर देश में सर्वाधिक है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन थोड़ा हरकत में आया। कोटा में 2 से 2.5 लाख बच्चा हर साल कोचिंग के लिए आता है, जिनके ऊपर उनके माता पिता साल में 5 से 6 लाख रुपए खर्च करते हैं। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री की सालाना टर्नओवर 6,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस दुधारू इंडस्ट्री को कोई कुछ नहीं कहता और ये मानवीय त्रासदी से हम लोग अनजान रहते हैं। हालात कुछ इस कदर खराब हैं कि प्रशासन ने छात्र छात्राओं के हॉस्टल और पीजी कमरों में एंटी सुसाइड डिवाइसें लगवा रखी हैं, ताकि अगर कोई छात्र आत्महत्या का प्रयास करे तो उसके वजन से सीलिंग फैन जमीन पे आ गिरे। इसके बावजूद भी एक छात्र ने मुंह पर प्लास्टिक की थैली लपेटकर अपने आप को मार डाला और 2 दिन के अंदर दूसरे छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस साल अभी तक 18 छात्रों ने अपनी जीवन लीला कोटा में समाप्त कर दी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले कोटा में 12th स्टैंडर्ड के बाद छात्र छात्राएं नीट और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आया करते थे। धीरे धीरे 10th स्टैंडर्ड के छात्र छात्राएं आने लगे। अब तो आलम यह है कि क्लास 7-8 से छात्र छात्राएं यहाँ पर भेज दिए जाते हैं ताकि उनकी कोचिंग की तैयारी हो सके। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस और उनका फोकस बिल्कुल अलग है। छात्र छात्राओं को औपचारिक शैक्षणिक योग्यता दिलाने के लिए उनका डमी एडमिशन वहाँ के लोकल कॉलेजेस में करा दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ कोचिंग की होती है, जिसकी वजह से इन छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। किशोरावस्था में इतना ओवर फोकस, इतना कंपटीशन का हाइप और इतना स्ट्रेस एक काउंटर फोर्स की तरह काम करता है और छात्र छात्राएं इससे त्रसित होते हैं। क्योंकि ये एक फैशन बन गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। क्या ये बच्चे अपने सपनों को पूरा करने आते हैं या अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने आते हैं? किशोरावस्था में बच्चों से इतनी परिपक्वता और मानसिक दृढ़ता की उम्मीद करना कि वो अकेले रह के इतना स्ट्रेस उठा पाएंगे, गलत है।
अगर कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता तो क्या उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं? माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास जरूरी है। वो अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाने, अपने बच्चों के इंटरेस्ट को पहचाने और उसके बाद ही उनके भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोटा में रैट रेस है और हमारे समाज में रैट रेस है। जो कोई पैसे इकट्ठा कर सकता है वो ये समझता है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता, और जिसका परिणाम हर साल हम बच्चों की आत्महत्याओं में चुकाते हैं। मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहूँगा कि नीट और आईआईटी का सिलेबस विश्व का सबसे कठिन सिलेबस है। ये परीक्षा विश्व की सबसे कठिन परीक्षा है। इस सिलेबस को रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि ये नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हो और छात्रों के ऊपर अनावश्यक बोझ ना पड़े। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किशोरावस्था में जब उनको सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, उन्हें क्यों एक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर भेज दिया जाता है ताकि वो अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। यहाँ कहीं न कहीं उनका बचपन, उनकी किशोर अवस्था सिसकती नज़र आती है, लेकिन वो सिसकियाँ हम सब नहीं सुनते। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।